गवर्नर साहब, आपको मेरे ख्याल में पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए। मैं चीफ मिनिस्टर सिंध साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना जहाज गवर्नर साहब को दे दें ताकि गवर्नर साहब जो है वो पख्तूनख्वा पहुंच के आइन और कानून के मुताबिक अपना जिम्मेदारी ज़रूर पूरा करेगा और जो भी अदालत का हुक्म होगा उस पर अमल दरामद ज़रूर करेगा। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम रज़ा रब्बानी साहब को इस कदम पे अपना किताब गज़ा के बच्चों को इस वक्त डेडिकेट करना जहां एक बच्चों का जेनोसाइड हो रहा है, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं अपना जुल्फ़िकार शाह साहब, मैं चाहूँगा कि जो हमारा लाइब्रेरीज़ है उन लाइब्रेरीज़ में ये बुक्स मौजूद हो ताकि पाकिस्तान के जो बच्चे हैं वो ना सिर्फ इस किस्म की किताब पढ़ सके मगर गज़ा के बच्चों की याद में ये काम किया जाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो, जिए पाकिस्तान। बिलावल भुट्टो गुफ्तगू कर रहे थे। और आपको बताएं कि सुहेल आफरीदी से हलफ के लिए नुमाइंदा नामजद करने की दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, सुहेल आफरीदी से हलफ के लिए नुमाइंदा नामजद करने की दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से ये फैसला महफूज किया गया था और अब पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। सुहेल आफरीदी से हलफ के लिए नुमाइंदा नामजद करने की दरख्वास्त के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। तो आपको बता रहे हैं कि सुहेल आफरीदी से हलफ के लिए नुमाइंदा नामजद करने की दरख्वास्त के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। अदालत का कहना है गवर्नर केपी 9 मुंतखब वज़ीर आला से बुध को हलफ लेंगे। तो आपको बता रहे हैं कि सुहेल आफरीदी से हलफ के लिए नुमाइंदा नामजद करने की दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। पेशावर हाई कोर्ट का कहना है कि गवर्नर केपी 9 मुंतखब वज़ीर आला से बुध को हलफ लेंगे। तो आपको बता रहे हैं कि गवर्नर केपी 9 मुंतखब वज़ीर आला से बुध को हलफ लेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है। आपको बता रहे हैं आज की बड़ी खबर के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज किया था, जो कहा जा रहा था कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि गवर्नर केपी 9 मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से बुध को हलफ लेंगे। गवर्नर केपी 9 मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से बुध को हलफ लेंगे। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से ये फैसला जारी किया गया है। आपको बताएं कि पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है। फैसला ये है कि गवर्नर 9 मुंतखब वज़ीर आला से हलफ लेंगे, जो कि बुध को हलफ लिया जाएगा। गवर्नर 9 मुंतखब वज़ीर आला से कल शाम 4 बजे हलफ लेंगे। तो आपको बता रहे हैं गवर्नर केपी 9 मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से बुध को हलफ लेंगे। आज भी एतमाद है बावजूद उसके कि 26 आईनी तरमीम के बाद काफ़ी चीज़ों में हमें मायूसी हुई, लेकिन मुझे आज भी पेशावर हाई कोर्ट से ये उम्मीद है कि ये हमें अपना आईनी और कानूनी हक देगा। मैं शुक्रगुजार हूँ। इंशाअल्लाह ताला कल 4 बजे तक अगर गवर्नर साहब ने हलफ उठाने से इनकार किया या अवेलेबल नहीं हुआ तो चीफ जस्टिस साहब ने स्पीकर साहब की जिम्मेदारी ली गई। इंशाअल्लाह ताला कल 4 बजे हमारा नया चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो हलफ लेंगे। और मैं तमाम जमहूरी कुव्वतों का शुक्रगुजार हूँ जो पॉलिटिकल पार्टियों ने हमारे साथ हम जिसके साथ मिले सब पॉजिटिव होते, और हम आज भी उनसे ये दरख्वास्त करते हैं कि किसी का अलाकार न बने, ऐसे काम में अपने आप को जो है आप हिस्सा न बने, अपने आप को ऐसे काम जो लोग चाहते हैं कि हमारा जो आईनी और कानूनी चीफ मिनिस्टर बनाए उसके लिए रुकावट ही खड़े कर दे। तो मैं आज भी आपसे यही अपील करता हूं कि किसी ऐसे गैर जमहूरी काम का हिस्सा न बने।
मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आपने जो हमारा चीफ मिनिस्टर साहब के इलेक्शन में हिस्सा लिया। ये अलग बात है कि फिर बाद में बाइकाट की गई, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बाइकाट की वजह ये नहीं थी। बाइकाट की वजह ये थी कि पॉलिटिकल पार्टी एक पेज पे नहीं थे, वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। पहली दफ़ा की पीकी में उनको लगा कि हमने तुम के राबिते के हम लोगों से मिले, तो उसकी जो इत्तेहाद बनी थी उसमें रुकावट आ गई, वो इत्तेहाद टूट गया। तो एक कैंडिडेट पे ये मुतफिक नहीं हुए थे और वो नहीं चाहते थे कि हमारी इस इख्तिलाफ का पीटीआई को या दुनिया को पता चले। लेकिन मैं फिर भी पॉलिटिकल पार्टियों का मैं शुक्रगुजार हूं और यही उम्मीद आपसे रखता हूं कि आइंदा भी किसी गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर सियासी काम का आप हिस्सा नहीं बनेंगे। आप सबका शुक्रिया। पेशावर में जुनेद अकबर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि कल 4 बजे नए वज़ीर आला हल्फ लेंगे और अगर गवर्नर उनसे हल्फ नहीं लेंगे तो अदालत ने स्पीकर की जिम्मेदारी लगाई है कि वो कल वज़ीर आला से हल्फ लेंगे। तो जुनेद अकबर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तमाम आईनी कुव्वतों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने इंसाफ का साथ दिया, मेरिट पे फैसला दिया। और ये फैसला अगर अदालतें इतनी जुर्रत से फैसले देती हैं तो पूरी कौम उसके साथ खड़ी होगी। मैं अब भी जितनी भी खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन की पार्टियां हैं, मैं उससे जिस तरह जुनेद अकबर खान ने कहा कि हम समझते हैं कि ये हमारा सूबा ये वार जोन है, यहाँ हमारा तो जंग में है। हम सब ने इस हालत से निकालने के लिए एक दूसरे का साथ देना है। ये किसी एक पार्टी का, ये सिर्फ एक पार्टी नहीं कर सकती। और हमारी ख्वाहिश होगी कि अगर इस अमन के लिए आपकी जो तजावीज़ होंगी हम आपकी तजावीज़ को वेलकम करेंगे। ये सबसे पहले हमने अपने अवाम की खिदमत करनी है। ये जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस किस्म का फैसला आना एक बहुत जरूरतमंदाना फैसला है। मैं इसलिए अपने पार्टी वर्कर्स का, जितनी जरूरत के साथ हमारे वर्कर्स ने, मैं अपने बहादुर MPA साहिबान का और मैं अपने MNA साहिबान का, मैं अपनी तमाम लीडरशिप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा किया है और दिखाया है कि ये खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान का है, तहरीक इंसाफ का है और हमेशा इमरान खान का रहेगा। मैं सलमान अकबर राजा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, बसरा साहब है या दीगर लीडरशिप जो है जो यहाँ हमारे पास आए हैं, जिन्होंने टाइम दिया है, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इस मौके पे ये उम्मीद रखता हूँ कि हम इंशाअल्लाह एक नई उम्मीद से, एक नई सोच से इस हुकूमत से सुहेल अफरीदी साहब आगाज करेंगे असद कैसर गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था खैबर पख्तूनख्वा PTI का है, फैसला हमेशा बानी ही करेंगे, ये उनकी जानिब से कहा गया। उन्होंने कहा कि अदालत का शुक्रिया अदा करता हूँ, सलमान अकरम राजा का शुक्रिया अदा करता हूँ, कल 4 बजे नए वज़ीर आला हल्फ लेंगे। तो आपको बता रहे हैं कि जुनेद अकबर भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करने के लिए सज्जाद हैदर ने हमें ज्वाइन किया है। सज्जाद, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। PTI रहनुमा कुछ देर पहले गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना है कि कल अगर गवर्नर नहीं लेंगे उनसे हल्फ वज़ीर आला से तो स्पीकर लेंगे। जी बिल्कुल, पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने अब से कुछ देर कबल जो है फैसला सुना दिया है और उनका यही कहना था कि आर्टिकल 255(2) के क्लॉज 2 के जरिए जो दरखास्त यहाँ पे दायर की गई थी कि गवर्नर जो है हलफ नहीं ले रहे और उसकी जगह जो है पेशावर हाईकोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए किसी को हलफ के लिए नामजद करे, क्योंकि नए वज़ीर आला जो है नौ मुंतखब सुहेल अफरीदी वो 90 वोट लेकर जो है कामयाब हो गए हैं। चीफ जस्टिस ने पेशावर हाईकोर्ट में फैसला सुनाते हुए भी कहा कि सलमान अकरम राजा की तरफ से जो है गुज़िश्ता रोज जो वज़ीर आला साबिक थे अली अमीन गंडापुर, उनकी जानिब की जो उन्होंने असेंबली में तकरीर की थी उसके ट्रांसक्रिप्ट जो अदालत में पेश की गई है और उन्होंने उस असेंबली फ्लोर पे कहा है कि उन्होंने जितना इस्तीफा दिया है और वो अपने दस्तखत को कबूल करते हैं। तो इसके बाद जो है नए वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद कोई देरी नहीं करनी चाहिए। जो वो नए वज़ीर आला से हल्फ लेना जो है आइन के मुताबिक होता है और गवर्नर पेशावर में नहीं है तो वो कल गवर्नर पेशावर वापस आ रहे हैं, तो कल 4 बजे तक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो है वो नौ मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेंगे। अगर किसी सूरत गवर्नर हल्फ नहीं लेते
इनकार करते हैं या वो नहीं आते, तो उसके बाद जो है स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को नामजद किया गया कि वो मुंतखब वज़ीर आला से हलफ ले सकते हैं। अच्छा सज्जाद, इस हवाले से भी हमारे नाज़रीन को अपडेट कीजिएगा कि अब अपोजिशन आगे क्या करने वाली है, इस हवाले से कोई खबरें सामने आ रही हैं? जी, अपोजिशन की जानिब से जो आज पेशावर हाई कोर्ट में केस दायर किया गया था, मौलाना लुत्फुर रहमान जो पार्लिमानी लीडर है JUI के, उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में केस दायर किया था और वज़ीर आला के इंतखाब को अमल को जो है चैलेंज किया था। और उनका यही कहना है कि अली अमीन गंडापुर अभी तक मुस्ताफ़ी नहीं हुए, उनको इस्तीफा कबूल नहीं हुआ, जिसके बाद जो है नए वज़ीर आला का इंतखाब नहीं हो सकता, वो गैर कानूनी और सिगल अदम करार दिया जाए। आज जब इस केस की समाअत के लिए मुकर्रर हुआ तो समाअत जब शुरू हुई, जस्टिस अरशद अली की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की, लेकिन दरख्वास्त गुजार वकील जो थे वो अदालत में पेश ना हो सके, उनके जूनियर पेश हुए। उनका यही कहना था कि वकील जो है दूसरी अदालत में मसरूफ है, इसलिए वो नहीं आ सकते, थोड़ा इंतजार किया जाए। तो अदालत ने जो है इंतजार करने के बाद जो है केस की समाअत जो है कल तक मुलतवी कर दी है। अगर कल ये केस लगता है और उसमें अपोजिशन जमातों की तरफ जो है इंतखाबात को चैलेंज किया गया है और कल इस केस की समाअत होती है और उन्होंने अपनी दरख्वास्त में यही इंटर्म रिलीफ अदालत ने मांगा है कि वज़ीर आला के इंतखाब को जो चैलेंज किया है उसको जो है रोका जाए, फिलहाल जब तक दोबारा पूरा फैसला नहीं होता, और उनको इंटर्म रिलीफ फराम किया जाए, हुक्म इम्तनाई फराम किया जाए ताकि वो नए वज़ीर आला के इंतखाब को रोके। अगर इस तरह हो जाता है, अदालत इस पे कोई स्टे या हुक्म इम्तनाई जारी करती है, तो फिर वज़ीर आला की जो आज पेशावर हाई कोर्ट ने आर्टिकल 255(2) क्लॉज के तहत हुक्म दिया है कि गवर्नर से हलफ ले और स्पीकर उनसे हलफ ले। अगर गवर्नर हलफ नहीं लेता तो फिर वो मामला भी शक में पड़ जाएगा, क्योंकि एक अदालती ऑर्डर आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर तो चीफ जस्टिस का आज आ गया है, जिसमें उनका यही कहना था कि उनको आइन कहता है कि वो किसी को भी नामजद कर सकते हैं हलफ के लिए अगर कोई हलफ से इनकार करता है। और उन्होंने पहले गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को यह कहा है कि वो अगर यहाँ पर मौजूद होते हैं और आ जाते हैं तो 4 बजे हलफ लें, अगर वो नहीं आते तो फिर जो है स्पीकर हलफ लेंगे। लेकिन अगर कल अपोजिशन का केस लग जाता है और उसकी समाअत होती है और अगर उनको हुक्म इम्तनाई उस केस में मिल सकता है, तो फिर उसके बाद जो है सिचुएशन जो है दोबारा चेंज हो जाएगी, वज़ीर आला का हलफ दोबारा फिर रुक सकने का इम्कान है। ये अब कल अदालत पे मुनहसर है कि वो कल केस की समाअत करती है, वकील अपोजिशन की जानिब से क्या दलाइल दिए जाते हैं, अदालत उस पर क्या फैसला करती है, तो वो कब होगा। लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो अभी पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो है आर्टिकल 255 क्लास 2 के तहत जो है एक ऑर्डर जारी किया है और उसमें यही कहा है कि मुंतखब वज़ीर आला से हलफ लेना जो है आईनी जिम्मेदारी है और गवर्नर इनसे हलफ लें, अगर वो नहीं लेते तो स्पीकर इनसे हलफ ले। ठीक है, ये भी इस हवाले से भी थोड़ा सा आगाह कीजिएगा कि सूबे में वज़ीर आला के हल्फ में ताख़ीर हो रही है, तो अवामी इंतज़ामी उमूर पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं?